हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मेरे को लगता है देखो रिस्पॉन्स शीट तो आ चुका है, तो इसको बेस्ट वे में एनालाइज कैसे करना चाहिए। आप रिस्पॉन्स शीट का प्रिंट आउट निकाल लो। प्रिंट आउट आपके पास आ गया। उसके बाद जो सही क्वेश्चन है वो तो आपको दिखेगा कि क्या क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन मिस्टेक हुए उसको मार्क कर लो, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट का प्रिंट आउट आपके काम आएगा। अगर आप 2027 अच्छे से देना चाहते हो तो रिस्पॉन्स शीट में वो मार्क कर लो जो जो आप गलत किए। जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं किए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टॉपिक आपके प्रिपेयर थे कि नहीं, या वो बन सकते थे तो आप अटेम्प्ट नहीं किए। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। जो आप सवाल सही किए इज गुड, जो आप किए लेकिन गलत किए, मतलब आपसे मिस्टेक हो गई। थर्ड, कि आपसे बनता ही नहीं था तो अटेम्प्टेड नहीं था, या तो तुक्का मार दिए, क्योंकि एनएटी और एमएसक्यू में माइनस मार्किंग होती नहीं है। फिर एक और चीज देखो कि एनएटी कितने क्वेश्चन आए थे और एनएटी में परसेंटेज आपका कैसे रहा। तो आप एनएटी का परसेंटेज देखो कि इतने क्वेश्चन आए थे, मेरा इतना सही हुआ, मेरा परसेंटेज क्या था सही होने का। फिर एमएसक्यू क्वेश्चन इतने आए थे तो मेरा परसेंटेज क्या रहा। जैसे अगर 5 क्वेश्चन आए थे और आपका एक ही सही हुआ तो 20% आपका रहा। 5 क्वेश्चन आए थे तो 20% रहा ना, एक क्वेश्चन बना एमएसक्यू तो आपका स्ट्राइक रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या रहा आपका। और एमसीक्यू में तो आपको ये आइडिया होगा कि मैं किस में अच्छा परफॉर्म कर पाता हूँ, एमसीक्यू में या एनएटी में या एमएसक्यू में। आप देखोगे जिन लोग के स्कोर कम आते हैं उन लोग के स्कोर नॉर्मली एमएसक्यू में बिल्कुल नहीं आते, उनके स्कोर 0 या एक आधी क्वेश्चन सही होता है। एनएटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन के गलत होते हैं। तो बहुत हद तक ऐसा होता है कि एनएटी और एमएसक्यू को मैनेज नहीं कर पाते, और पेपर में अगर एनएटी और एमएसक्यू भर जाए, चाहे वो क्वेश्चन इजी भी हो, तो भी एक स्टूडेंट स्ट्रगल करता है। तो एक स्टूडेंट को देखना पड़ेगा कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे अपने आप को बेटर करे। नहीं तो आप हर बार सिर्फ स्टडी करते रहोगे और हर बार एग्जाम देते रहोगे, एक दिन आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको कहाँ पे किस एरिया में काम करना है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट वाइज आप मार्किंग कर लेना कि भैया इस सब्जेक्ट के इतने क्वेश्चन आए थे, मेरा परसेंटेज इतना रहा, मेरा स्ट्राइक रेट इतना रहा। तो एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्राइक रेट होना चाहिए, एक एनएटी एमएसक्यू और एमसीक्यू के रिस्पेक्ट में स्ट्राइक रेट होना चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी का स्ट्राइक रेट होना चाहिए कि मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसमें से मेरे इतने गलत हुए। जो तुक्का मारे उसको काउंट मत करना, लेकिन मेरे इतने क्वेश्चन हुए, पेपर के हिसाब से मेरे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट थे तो मेरा स्पीड इतना था। तो मैं फिर उन एरियाज में काम करूंगा ना। कोई स्टूडेंट उन एरियाज में काम करेगा। आप ना फिर से बैठ गए पढ़ने, फिर से वही नोट्स निकाल लिए, फिर से कोई किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो, फिर से किसी टीचर की बात सुन रहे हो, मतलब सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, फिर से वही सेम प्रोसेस करते रहोगे, क्या होगा। वो तो हम लोगों का काम है, ऐसे टीचर कम्युनिटी का काम है। इतना बिग कंपटीशन है, गिनती का तो अब गेट मतलब इंडस्ट्री बचा है, तो उसी में लोग अपना जितना फाइट लगा सकते उतना फाइट लगा रहे हैं, प्रोएक्टिव है, क्योंकि कुछ बचा नहीं। तो वो टीचर लोगों का काम है। अपना पे फोकस करो, आपको कैसे बेस्ट देना है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए।